ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का तीसरा अध्याय, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है एलिजिबिलिटी फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति के लिए करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसका वर्णन किया जा रहा है। सो भुक्ति और मुक्ति, ये दो चीज, शुद्ध भक्ति के लिए एलिजिबल कौन है, ये तो स्थापित हम कि कल शुरू में ही बताएं कि जो देहात बुद्धि से ऊपर उठ चुका है वो वास्तव में शुद्ध भक्ति के लिए एलिजिबल है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम पराम भक्ति के लिए कौन एलिजिबल है? जो ब्रह्म भूत प्लेटफॉर्म है, अपने आप को शरीर नहीं समझता है, शरीर की जो उपाधियां हैं उससे मुक्त हो जाता है। फिर इसके पश्चात जो शुद्ध भक्ति मार्ग में आता है, तो जो भक्ति का सुख है, भक्ति का सुख कौन एक्सपीरियंस कर सकता है, इसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी कर रहे थे। ये सब जानना, देखिए भक्ति जो है ये कोई बस सेंटिमेंटल चीज नहीं, ये बहुत वैज्ञानिक है। ये साइंस विज्ञान को फॉलो करता है। हाँ, जैसे हम कोई भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो एक वैज्ञानिक तरीका होता है, वैज्ञानिक विधि होती है। वो विज्ञान जो सिस्टम उसको जो पालन करेगा वही वास्तव में एजुकेटेड स्टूडेंट कहलाए। केवल किसी ने एडमिशन ले लिया है और पढ़ाई नहीं करता है, क्लासेस अटेंड नहीं करता है और जो सिस्टम बनाएगा उसको फॉलो नहीं करता है, तो वो वास्तव में डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता वो तो 5 साल से कॉलेज में है, अभी तक डिग्री क्यों नहीं मिला, क्योंकि सिस्टम नहीं फॉलो किया है। उसी प्रकार से केवल कोई भक्ति के स्कूल में एडमिशन ले लिया है, धोती कुर्ता पहन लिया है, या जरूरी नहीं सैफरन भी पहन लिया हो सकता है, संन्यास डंडा भी ले सकता है, तिलक लगाता है, कंठी माला है, जेपा बैग है, नाम भी अच्छा अच्छा नाम भी है, अनंत रूप गौरदास नाम मिल गया है, पेंटिंग में बड़ी बड़ी माला भी मिल गई। मेरी माला जो है बहुत बड़ी है, मोटे मोटे दाने की है। कोई भक्त पूछ रहे थे कि आपको आपको महाराज ने बड़ी वाली माला दी है, ऐसा क्यों? मैं बोला तो हमारे गुरु महाराज को मालूम था इसका नाम और माला दोनों बड़ा बड़ा दिए हैं, अनंत रूप गौर दास। और माला भी बहुत बड़ा बड़ा दिए हैं। क्या कारण है? क्योंकि महाराज को मालूम है इसके अनर्थ बहुत बड़े बड़े हैं, भयानक अनर्थ हैं, इससे छुटकारा दिलाने के लिए बड़ी माला आवश्यकता पड़ेगी। मेरा दीक्षा हो रहा था, महाराज नाम बोलना चालू किया। मैं दीक्षा के पहले मेरे को बड़ी इच्छा थी, ऐसे लग मैं सोच रहा था कि मुझे गौरांग महाप्रभु का कुछ नाम मिलना चाहिए, गौरांग महाप्रभु के दास के रूप में मिलना चाहिए। लेकिन मैं बहुत मतलब ऐसा थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डर लग रहा था कि मेरा नाम आ से चालू होता, अनुराग था। मैं सोचा करता था अनुराग से चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का कैसे कनेक्शन हो पाएगा। सा होता तो चलो सच्चिदानंद मिल जाता, जी होता तो गौर गौरांग मिल जाता, कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन आ से कैसे मिलेगा। तो फिर हो गया, दीक्षा लिए, और जैसे ही महाराज बोले, माला हाथ में लिए थे ऐसे, योर स्पिरिचुअल नेम इज अनंता। जैसे अनंता बोले मैं थोड़ा दुखी हो गया, क्योंकि पॉज दे दे करके महाराज बोले, एक साथ नहीं बोले। योर स्पिरिचुअल नेम इज, आपका आध्यात्मिक नाम है अनंता रूपा गौर दास। जैसे ही गौर बोले मुझे बहुत आनंद मिला। महाराज तो नाम दिए, योर स्पिरिचुअल नेम इज अनंत रूप गौर दास। उसके बाद फिर दूसरे भक्त माइक में अनाउंसमेंट करते हैं, हिज ग्रेस अनंत रूप गौर प्रभु की जय। जो महाराज नाम क्या दिए, दास, और इमिडिएटली प्रभु लगा दिए। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए हमको ओरिजिनल क्या नाम मिला है ना। इसलिए कुछ भक्त लोग हैं जो मुझे वास्तविक नाम से पुकारते हैं, ARGD करके बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अनंत रूप गौर दास के। कुछ लोग हैं ARGP, अनंत रूप गौर प्रभु बोलते हैं। तो वो तो अनंत रूप गौर प्रभु कौन है? गौरांग महाप्रभु। अब तो उनके दास हैं।
एनीवे, सो मैं क्या बता रहे थे, हाँ, भक्ति में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितने साल से है, कौन कितने बड़ी माला लिया है, कितना मोटा कंठी माला पहना है, कितना तिलक, मोटा तिलक लगाया है, कितनी बड़ी शिखा है। देखो कितनी बड़ी शिखा भी है ना, शिखा भी बड़ी हो गई है, माला भी बड़ा बड़ा है, कंठी माला भी 3 राउंड का है, और सेफ्रॉन धोती कुर्ता भी हो गया है। लेकिन भक्ति का ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। भक्ति का कोई लेना देना नहीं है सबसे। क्या है? साइंस, विज्ञान। तो कौन भक्ति के सुख को आस्वादन कर सकता है, ये बताया गया है। और जो भक्ति के वास्तविक सुख को आस्वादन नहीं किया, उसके क्या लक्षण है, वो भी बताया गया। तो कौन भक्ति के सुख को आस्वादन कर सकता है? जो भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से मुक्त है, वही भक्ति के सुख के आस्वादन कर सकता है। भक्ति देवी उसी के हृदय में आ सकती है। क्योंकि भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मतलब संसार में भोग करने की इच्छा, और मुक्ति मतलब संसार से मुक्ति की इच्छा। ये दोनों को चुड़ैल से कंपेयर किया गया है। जहाँ पे चुड़ैल रहेंगी वहां पे देवियां नहीं जाएंगी। जो देवी है, भक्ति देवी है, वो चुड़ैल के पास नहीं जाएगी। तो इसलिए, हाँ, ये जब दोनों चुड़ैल हृदय से मुक्त होंगी, तब भक्ति देवी आएंगी, तब उस सुख का आस्वादन कर सकता है। और उसके क्या लक्षण होते हैं? जो अभी वास्तव में भक्ति तो कर रहा है, लेकिन भक्ति देवी वास्तव में हृदय में आई नहीं, भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं कर रहा है, उसके लक्षण क्या है? वो उतना ही ज्यादा भक्ति के पीछे ललायत रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, सब कुछ प्राप्त करना है। जैसे महाप्रभु बोले, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय, मम जन्मनि जन्मनि, ये सबको रिजेक्ट किए। तो जो भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं कर रहा वास्तव में, तो उसको ये सब चीजें चाहिए होंगी, या इसमें से कोई चीज चाहिए होगी। या तो धन संपत्ति, फॉलोवर चाहिए होंगे, या तो मुक्ति की इच्छा होगी। स्पेशली जो भक्ति मार्ग में ज्यादातर जो भक्त फंसते हैं, वो यहाँ पे फंसते हैं। धन संपत्ति को तो उससे उससे मुक्त हो जाते हैं, और यहाँ तक कि धनम और सुंदरी, धन संपत्ति और स्त्री, इससे आसानी से मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन फंसते कहाँ पे हैं? मेरे फॉलोअर्स, मेरा भक्त, माई डिवोटी, यहाँ पे फंस जाते हैं। इसको नेम फेम ग्लोरी बोलते हैं, नेम फेम ग्लोरी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। ये बड़ा डेंजरस होता है भक्ति में। और वास्तव इसको भी क्या बोला गया है, क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला हूँ, लेकिन इस फैक्ट है, जो एक होता है ग्रॉस सेक्स, स्त्री पुरुष के बीच में जो करते हैं, तो उसको तो बड़ी आसानी से कोई पार कर सकता है। अगर कोई भक्ति के साधु संग में आ जाए, थोड़ा भी प्रवचन सुन ले, बुद्धि खुल जाती है, तो उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो सटल सेक्स होता है, उसको बोलते हैं नेम फेम ग्लोरी, कि मेरे को प्रणाम करने वाले लोग होने चाहिए, मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए इतने, और मेरा ये सब जो होता है, तो ये इतना आसानी से नहीं जाता है, इसको छोड़ नहीं पाते, और यहाँ पे जाके गाड़ी अटक जाती है। यहाँ तक कि कोई संन्यास ले सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फंस सकता है। अगर इसमें भी कोई फंसा हुआ है, तो इसका मतलब अभी भक्ति का जो सुख है, शुद्ध भक्ति का सुख अभी आस्वादन नहीं हुआ है, भक्ति देवी प्रकट हुई। इसलिए यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट बता रहे हैं कि भुक्ति और मुक्ति, वो मटेरियल इंजॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, वुमेन एंड फॉलोअर्स, ये तीनों चीजें मटेरियल इंजॉयमेंट में आती हैं। और मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने की इच्छा। इससे जब तक कोई मुक्त नहीं हुआ है, so these desires are compared to being haunted by ghosts and witches, because while these aspirations for material enjoyment or spiritual oneness with the supreme remain, no one can relish the actual transcendental taste of devotional service, नहीं कर सकता। इसीलिए a pure devotee never cares for liberation, इसलिए मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता है शुद्ध भक्त, क्योंकि वो भी एक बाधक है। वो इच्छा भी रहेगी तो भगवान के चरण कमलों का शुद्ध सेवा का जो सुख है, वो नहीं आ सकता। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु प्रेड टू कृष्ण, My dear son of Nanda, I do not want any material happiness in the shape of many followers, nor immense opulence in wealth, nor any beautiful wife, nor do I want cessation from material existence. I may take many births one after another, but what I pray from you is that my devotion unto you may always remain unflinching.
ये महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेतु की त्वयि। ये महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। So the attention of a pure devotee is so much attracted to glorification of Lord's pastimes, name, qualities, forms, etc., that the devotee does not care for mukti. शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का नाम रूप गुण लीला का गुणगान करने में उसको इतना आकर्षण होता है कि वो भक्त जो है मुक्ति की भी परवाह नहीं करता है। श्रीला विल्वा मंगल ठाकुर इसलिए बोलते हैं, If I am engaged in devotional service unto you, my dear Lord, then very easily can I perceive your presence everywhere. And as far as liberation is concerned, I think liberation stands at my door with folded hands, waiting to serve me. To pure devotees, therefore, liberation and spiritual emancipation are not very important things. मुक्ति मुक्तांजलि सेवते अस्मान, विल्वा ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि मुक्ति जो है, मुक्ति देवी भी खड़ी रहती है दासी बन करके। भुक्ति और मुक्ति, हाँ ये देवी नहीं बोलेंगे, इनको विचेस बोला गया है। स्प्रिया को पीछे बोला गया है। स्प्रिया डिजायर फॉर लिबरेशन एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज नोन एज विचेस। सो ये हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन भक्त उसको रिजेक्ट कर देता है। ही सिंपली वांट्स टू सर्व कृष्ण। So in this connection, in the third canto of Srimad Bhagavatam, chapter 25, verse 36, Kapil Dev has advised his mother Devhuti as follows. So इसके रिगार्डिंग तीसरे स्कंद 25वें अध्याय और श्लोक संख्या 26, SV 3.25.26 में कपिल देव माता देवहूति को इस प्रकार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माई डियर मदर, माई प्योर डिवोटीज आर charmed by seeing my different forms. The beauty of my face, the structure of my body is so enchanting. My laughing, my pastimes, my glance appear to them so beautiful that their minds are always absorbed in thoughts of me, and their lives are dedicated fully unto me. Although such people do not desire any kind of liberation or any kind of material happiness, still I give them a place among my associates in the supreme abode. भक्त्या पुमान जात विरागन इंद्रियान् दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गे। तो ये बोलते हैं चैप्टर 25 वर्स 36, भागवतम थर्ड कैंटो चैप्टर 25 वर्स 36, सॉरी 36 नंबर श्लोक। ये बोलते हैं भगवान, तैर्दर्शन दर्शनीया वैरुदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तय कृतात्मनोरित प्रणाम श भक्तिर अनिच्छतो मे गतिम अणवीं प्रयुंक्ते। Upon seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. शुद्ध भक्त का जो चेतना है वो पूरी तरह से मोहित हो जाता है। जैसे इस भौतिक संसार में, क्या बोले एग्जाम्पल, भौतिक संसार में जो भगवान को तनिक भी साक्षात्कार नहीं है, तो इस संसार के सुंदर स्त्री पुरुष को देख करके, उनकी बातों को सुन करके, उनके चाल चलन को देख करके, लीलाओं को सुन करके आकर्षित हो जाता है ना। तो ये आकर्षण कब तक बना रहता है? केवल तब तक बना रहता है जब तक कोई भगवान के बारे में, भगवान का सुंदर रूप, भगवान के सुंदर मधुर वाणी, भगवान की सुंदर चाल, भगवान के अद्भुत लीलाएं, इसके बारे में जब तक अज्ञानता रहती है, तब तक ही व्यक्ति संसार में इस किसी अन्य व्यक्ति के रूप, कार्यकलाप, गुण, मधुर वाणी से आकर्षित होता है। हाँ, उसी को सो कॉल्ड प्रेम समझ करके उसमें फंसा रहता है। हाँ, लेकिन एक बार भी अगर कृष्ण का साक्षात्कार हो गया तो फिर तो वो ये समझ जाता है कि ये सब फालतू है, सब क्या है, बोगस, ऑल लस्ट। माता रुक्मिणी को यदि एक साक्षात्कार हो गया केवल कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से,
सोचिए, माता रुक्मिणी को साक्षात्कार हो गया। इसलिए उन्होंने जब कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा, उसमें स्पष्ट बता दिया कि ये सब क्या है, हाड़ मांस के ढांचे हैं ये सब। ये पति बनने योग्य नहीं है। केवल एक जो फुलिश वुमेन है ना, मूर्ख स्त्री होगी, वही आपको छोड़ करके किसी अन्य को पति के रूप में प्राप्त करने की आकांक्षा रखेगी। लेकिन मैं इतनी मूर्ख नहीं, मुझे तो पता चल गया कि आप ही असली पुरुष हैं, आप ही असली पति हैं। इसलिए आपको ही प्राप्त करने का मेरा इच्छा है। और अगर आप समझते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, तो 7 जन्म में भी, 100 जन्मों तक मैं तपस्या करके अपने आप को शुद्ध करूंगी, ताकि आपकी दासी बनने के योग्य हो जाऊं। अच्छा, बात है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे तीसरे स्कंद में कि मेरे जो भक्त होते हैं, मेरे सुंदर आकर्षक रूप का दर्शन करके, मेरी स्माइलिंग, अट्रैक्टिव स्माइलिंग को देख करके, और मेरे जो मधुर वाणी है उसको सुन करके पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, प्योर डिवोटी। हाँ, प्योर डिवोटी ऑलमोस्ट लूजेज ऑल अदर कॉन्शियसनेस, पूरा चेतना को वो खो बैठते हैं पूरी तरीके से उसमें। मैं मेरे इन सब चीजों में फंस जाते हैं। एंड हिज सेंसेस आर फ्रीड फ्रॉम ऑल अदर इंगेजमेंट्स। बाकी फिर उनके जो इंद्रियां हैं, बाकी सारे एंगेजमेंट से मुक्त हो जाते हैं। यानी आंखें जो हैं, जो भौतिक चेतना में रहती हुई आंखें, जो सुंदर सुंदर इस संसार के वस्तु व्यक्ति को देखने के लिए तरसती हैं। कान जो है इस संसार के फिल्मी सॉन्ग सुनने के लिए तरसते हैं। हाँ। और जीवा इस संसार के अलग अलग जो नॉनसेंस चीजें उसको टेस्ट करने के लिए तरसती है। वो सब क्या हो जाते हैं, वहां से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। आंखों से केवल वो भगवान को ही देखना चाहता है। कान से केवल भगवान की वाणी सुनना चाहता है, कृष्ण कथा जैसे भगवत गीता हुई, भागवत हुआ, ये कथा को सुनना चाहता है। और जीवा से केवल कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाना चाहता है। नाक से केवल भगवान के चरण कमलों में स्पर्श, जो तुलसी है, फूल है, उसको सुगंध को प्राप्त करना चाहता है। या नाक से या भगवान के शरीर को स्पर्श करने वाली जो वायु है, वो जब निकलती है और जिसके नाक में प्रवेश करती है, तो वो उसको क्या कर देती है, इंटॉक्सिकेट कर देती है। नशे नशा आ जाता है उसको। तो इस प्रकार से ये सारे सेंसेस जो है अन्य हर प्रकार के एंगेजमेंट से मुक्त हो जाते हैं। एंड ही बिकम्स एब्सॉर्ब्ड इन डिवोशनल सर्विस। और इस प्रकार से पूरी तरह से दिव्य सेवा में लग जाता है वो। Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate intent. इसको बोलते हैं कि ना चाहते हुए भी उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ क्या होता है, इस भौतिक संसार में जो भोग करने की प्रवृत्ति है, मन और इंद्रियां जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को इच्छा तृप्त करने के लिए लगती हैं, उससे छुटकारा पाना, इसी को मुक्ति बोला गया है ना। और ये मुक्ति जो भक्त होता है ऐसे ही पा जाता है, बड़े आसानी से, उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके मन और इंद्रियां पूरी तरीके से भगवान के तरफ लग जाते हैं। तो इसलिए मुक्त है वो, है ना। इस शरीर में, भौतिक शरीर में रहते हुए मुक्त है वो। जीवन मुक्त स उच्यते बोला गया, रूप गोस्वामी भक्ति साम्राज्य सिंधी में ही ये वर्णन करते हैं। इह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कर्मणा मनसा गिरा, अपने सारे कर्म से, मन से, और गिरा मतलब वाणी से, जो इस जगत में रहते हुए हरिर्दास से, भगवान हरि के दास यानी सेवा में लगता है, तो जीवन मुक्ता सा उच्च, तो उसको मानना चाहिए वो इस जीवन, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी क्या है, मुक्त है। So this evidence from Srimad Bhagavatam gives assurance to the pure devotee of being elevated to association with the Supreme Personality of God. ये प्रमाण भागवतम से प्रमाणित करता है, एश्योरेंस देता है। यानी एश्योरेंस को क्या बोलेंगे, सुनिश्चित करता है शुद्ध भक्तों को कि वो भगवान के संग को निश्चित रूप में प्राप्त कर लेंगे। Srila Rupa Goswami remarks in this connection that one who is actually attracted by the beauty of the lotus feet of Sri Krishna or his service, and whose heart by such attraction is always full with transcendental bliss, will naturally never aspire after the liberation which is so valuable to the impersonalism. रूप गोस्वामी प्रभुपाद इसके बारे में ये वर्णन करते हैं, बताते हैं कि भगवान का ऐसा भक्त जिसका हृदय पूरी तरीके से भगवान के सुंदर चरण कमलों के प्रति आकर्षित है और उनकी सेवा के प्रति आकर्षित है, तो इस आकर्षण के कारण वो इतने दिव्य आनंद को अनुभव करता है कि जो भौतिक संसार से मुक्ति की भी एस्पिरेशन, इच्छा नहीं रखता है। तो भोग का एस्पिरेशन तो कहाँ रह जाएगा, भोग करने का इस संसार में जो इंद्रिय भोग, वो तो अपने आप मुक्त हो जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, है ना। क्या समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में, कि अभी प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में अगर किसी को
या तो मुक्ति के प्रति या भुक्ति के प्रति। इंद्रिया भोग करने के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अगर तीव्रता से इच्छा बनी हुई है और अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता है, तो ये बड़ी आसानी से इस जंजाल से निकल सकता है कोई व्यक्ति, अगर वो भगवान के प्रति आकर्षण को विकसित कर ले तो ये इज जस्ट अ मैटर ऑफ डेवलपिंग अट्रैक्शन फॉर द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और हिज सर्विस। भगवान कृष्ण के चरण कमलों को के प्रति या उनकी सेवा के प्रति अगर एक बार आकर्षण आ गया, तो जितना भी इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य हैं, इंद्रियों को तृप्त करने के जो आकर्षण हैं इस भौतिक संसार में, नेम फेम जो प्रसिद्धि है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, या इस भौतिक संसार में मुक्ति प्राप्त करने की जो सारी इच्छाएं हैं, वो इमीडिएटली एक झटके में सब खत्म हो जाती है। ये बताया। A similar passage is also there in the third canto, fourth chapter, verse 15 of the same book, wherein Uddhava addresses Lord Krishna and says, "My dear Lord, for persons who are engaged in your transcendental loving service, there is nothing worth obtaining from religiousness, economic development, sense gratification, or liberation. Although happiness from these different sources can be very easily had by them, in spite of such facilities, my dear Lord, I do not aspire to achieve any such results. My only prayer is that I may have unflinching faith and devotion unto your lotus feet." ये उद्धव भी, हाँ, थर्ड कैंटो फोर्थ चैप्टर वर्स 15 में बोलते हैं। ऐसे भी थर्ड कैंटो फोर्थ चैप्टर वर्स 15 में उद्धव भगवान को प्रार्थना करते हुए, थर्ड, फोर्थ एंड 15। लॉर्ड कृष्णा, सॉरी, उद्धव बोलते हैं, कोनो ईशत पाद सरोज भाजाम, सुदुर्लभो अर्थेषु च चतुर्षु आप अपीहा, तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवनोत्सुक। My dear Lord, O my Lord, devotees who engage in the transcendental loving service of your lotus feet have no difficulty in achieving anything within the realm of the four principles of religiosity, economic development, sense gratification, and liberation. But, O great one, as far as I am concerned, I have preferred only to engage in the loving service of the lotus feet. तो उद्धव बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान, ऐसे भक्त जो आपके दिव्य प्रेममय सेवा में लगते हैं, उनको बिना कठिनाई के बड़ी आसानी से ये चारों चीज अपने आप ही मिल जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुक्ति भी मिल जाती है। लेकिन जहां तक मेरी बात है भगवान, तो मैं तो केवल यही प्रेफर करता हूँ कि आपके चरण कमलों की सेवा मिलती रहे, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कभी भी अटैक करता है, क्या करूं? तो बेस्ट तरीका है ये, कोई भी हमारे इंद्रियों के जो आकर्षण है, उनसे अगर हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको आप रिप्लेस कर दीजिए कृष्ण से। कान को, कर्ण को कृष्ण से भर दीजिए, आंखों को कृष्ण से भर दीजिए, जिह्वा को कृष्ण से। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, अ डिवोटी शुड वर्क फॉर कृष्णा, सी कृष्णा, वर्क फॉर कृष्णा, ईट कृष्णा, सी कृष्णा, वॉक कृष्णा, ईट कृष्णा ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। अपने समस्त इंद्रियों को केवल कृष्ण से, खाएंगे तो कृष्ण प्रसाद, देखेंगे तो कृष्ण का दर्शन, बोलेंगे तो कृष्ण के बारे में, सुनेंगे तो कृष्ण के बारे में। ये करने से ऑटोमेटिकली वो जो आकर्षण कृष्ण के प्रति आएगा, तो फिर इच्छा नहीं रहेगी। शुरू में थोड़ा सा हमको इंडेवर करना पड़ता है, जो निगेटिव ये चीजें होती हैं, कृष्ण के अतिरिक्त जो चीजें होती हैं, उनको हमको प्रयास करके थोड़ा सा सहन करते हुए अवॉइड करने की आवश्यकता होती है। लेकिन और उसको हम जब रिप्लेस कर देते हैं कृष्ण से, तो फिर धीरे धीरे फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है? इसलिए चार नियम प्रभुपाद जी बताए। चार नियम को स्ट्रिक्टली अगर कोई पालन करेगा, शुरू में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, और साथ में 16 माला जप करेगा, कृष्ण कथा सुनेगा, तो फिर धीरे धीरे वो चार नियम पालन करना बहुत आसान हो जाता है, और फिर भौतिक जो आकर्षण है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है? प्रभु, जो मेलोडीज होती है, मैंने एक बार और पूछा था कीर्तन्स के, तो उससे अट्रैक्ट होना भी शुरुआत में सही है ना? शुरुआत में क्योंकि सही है, उन्हीं। चलेगा। हाँ, मेलोडीज, क्योंकि मेलोडीज के थ्रू एटलीस्ट वो कृष्ण कीर्तन तो सुन रहे हैं,
लेकिन वास्तविक जो कीर्तन के प्रति आकर्षण है वो कृष्ण नाम के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तब वो जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस को रिलीज कर पाएगा, कृष्ण चेतना को प्राप्त कर पाएगा। हम्म। ओके। हरे कृष्णा।